का नवम सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ है। 10 दिन का ये सत्र रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना ने पूरी दुनिया में अपने पांव पसारे हैं और उस कोरोना ने हिमाचल प्रदेश में भी अपनी दस्तक दी है, उन परिस्थितियों में 10 दिन का सत्र हो, उसमें बहुत से प्रश्न आए, बहुत से संशोधन आए, बहुत से बिल पारित हुए, बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वहाँ पर आए, तो कुल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सफलतम सत्रों में एक सत्र रहा है और ये सत्र भविष्य के लिए एक इतिहास बनेगा। और इतिहास में ये 7 सितंबर से 18 सितंबर तक चलने वाला सत्र मुझे लगता है कि एक अनुकरणीय और अनुसरणीय रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी लोकतंत्र में कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं और उन व्यवस्थाओं की पालना लोकतंत्र की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। यानी 6 महीने के अंदर अंदर जो सत्र होना है उसको हमने पूर्ण किया है। लगभग 10 दिनों तक जो ये चर्चा यहाँ पर हुई है, इसमें 47 घंटे अलग अलग विषयों पर माननीय सदस्यों ने सारा विषय यहाँ पर रखा है। और कोरोना के समय जो हमने संचालन के लिए 1200 अधिकारी कर्मचारियों की संख्या घटा करके 400 तक की थी, उन सभी ने इसकी अनुपालना की। पॉलीकार्बोनेट शीट जो बीच में लगाई गई थी, मुझे लगता है कि संक्रमण रोकने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास था। 5 गेट्स के ऊपर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था, मास्क देने की व्यवस्था। अगर कोई यहाँ पर संक्रमणित दिखता है तो यहाँ पर हॉस्पिटल, यहाँ पर क्लिनिक व्यवस्था, यहाँ पर संक्रमण को टेस्ट करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो खड़ी की गई थी, मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से ये चाहे स्वास्थ्य विभाग था, चाहे वो पुलिस विभाग था, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं विपक्ष का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष के सहयोग के कारण ही, विपक्ष और सत्ता के सहयोग के कारण ही ये सफल हो पाया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, कितने सवाल इसमें पूछे गए, कितने विषय पर चर्चा हुए, कितने बिल सर पारित हुए हैं? सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हुई, व सुझाव दिए गए जिसके हिमाचल प्रदेश के विकास में दूरगामी परिणाम होंगे। इस सत्र में कुल 434 तारांकित और 223 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार ने उत्तर उपलब्ध करवाए हैं। नियम 67, मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, इस विधानसभा के इतिहास में कभी भी 67 के नियम को स्वीकार नहीं किया गया। यानी 67 का नियम, उस पर कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, उस पर 6 घंटे और 25 मिनट तक चर्चा हुई, 2.5 दिन चर्चा हुई, और तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबा विस्तार से 2 घंटे का उत्तर दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण आयाम है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा 61 के अंतर्गत 5 विषयों पर, नियम 62 के अंतर्गत 10 विषयों पर, 130 के अंतर्गत 5 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की। और इसके अतिरिक्त नियम 101 के अंतर्गत 2 गैर सरकारी संकल्प जो पिछले सत्र में प्रस्तुत किए गए थे, उसमें भी इस माननीय सदन में चर्चा हुई है, ये कहना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार,
नेता प्रतिपक्ष का आभार, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी श्री सुरेश भारद्वाज जी का आभार, इस सदन के वरिष्ठ एमएलए या पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का आभार कि वो इस सदन में का हिस्सा बने और हमें उनका सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, ये कहना। सर, विपक्ष ने जो है वो कल वॉकआउट के बाद रिज के महात्मा गांधी बुद्ध के नीचे विरोध भी जताया कि हमारी आवाज़ को दबाने का बात की गई और जो ऑपोजिशन जो है वो हमारे प्रश्न जो है वो सबसे अंत में लगाया जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सत्र को चलाने के लिए नियमावली है और उस नियमावली का पालना हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ ही ई विधानसभा प्रणाली है, यहाँ ऑनलाइन प्रश्न आते हैं और जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उनका क्रमांक जो है वो निश्चित किया जाता है। दूसरा, जो विषय चाहे वो 67 में हो, चाहे 62 में हो, 130 में हो, 61 में हो, जिन भी माननीय सदस्यों के यहाँ पर प्रस्ताव आते हैं उनको हम उनको उसमें उस विषय में जोड़ना चाहते हैं और जोड़ते भी हैं। परंतु मैं ये भी समझता हूँ कि कई बार जितने प्रस्ताव आए हैं उनको नहीं जोड़ा जाता। आने वाले दिनों में जब सत्र लगेगा तो उसमें उसका समावेश किया जाएगा। इसलिए मुझे ये नहीं लगता हमने सभी को उचित समय दिया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।